हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आजकल सोशल मीडिया के हर तरफ यही चर्चा हो रही है कि ये क्या है ऋत्विक और इस्कॉन की लड़ाई। प्रारंभ करने से पहले मैं एक छोटी सी कथा बोलूंगी, उसके बाद आप ही डिसाइड कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। तो बहुत सारे शिष्य रहते हैं एक महानुभाव गुरु को। तो वे गुरु सभी अपने शिष्यों को एक एक केला देते हैं। तो केला देकर गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि जाओ, जाकर छुप जाना और जिधर कोई नहीं देख रहा है आप लोगों को, वैसी जगह पे जाके आप इस केले को खाकर वापस आना, ऐसे बोलते हैं। तो सभी शिष्य भागते हैं। कोई दरवाजे के पीछे जाता है, कोई बगीचे में जाता है, कोई उस तरफ, कोई इस तरफ। ऐसे सब बच्चे, सब शिष्य अलग अलग जगहों पे जाकर छुप जाते हैं और अपना जो भाग का केला था उसको खाते हैं और वापस आते हैं सभी। तो सब लोग आने के बाद गुरु सबसे पूछते हैं कि सबने केला खा लिए? तो एक ने बताता है, हाँ गुरुदेव मैंने खा लिया, मैं दरवाजे के पीछे जाकर उधर कोई नहीं देख रहा था मुझे, मैंने खा लिया। तो दूसरा बच्चा बोलता है कि मैं पेड़ के पीछे जाकर उधर चुपके खाया, उधर कोई नहीं देख रहा था। तो ऐसे सभी शिष्य अपना अपना अनुभव से वे गुरु को बोलते हैं कि उन्होंने कैसे केला खाया था। एक शिष्य रहता है, उसके हाथ में वो केला ऐसा ही रहता है। तो गुरु पूछते हैं, क्यों, आपने क्यों केला नहीं खाया है? तो वो शिष्य बोलता है, गुरुदेव आपने एक बार पाठ पढ़ाया था कि भगवान सब जगह में उपस्थित रहते हैं, अणु अणु में भी वे उपस्थित है, सबके हृदय में भी वे उपस्थित है। तो सबके ऊपर उनका नजर रहता है, सबको वो देखते रहते हैं। और फिर आपने केला देकर बताया कि जिधर कोई देख नहीं रहा है तो उधर जाके चुपके एक केले को खाकर आ जाओ। लेकिन गुरुदेव भगवान सब जगह में उपस्थित है और हम सबको देख रहा है, तो मुझे भी देख रहे हैं, तो मैं उनकी नजर चुराकर कैसे मैं ये केले को खा सकता हूँ? इसीलिए मुझे महसूस हुआ, मैं जब जब भी छुपने के लिए गया, मुझे महसूस हुआ हर जगह में भगवान मुझे देख रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपका आज्ञा का पालन नहीं कर सका, इसीलिए मैं वापस लेके आया इस केले को। तो गुरु बहुत खुश हो जाते हैं इस शिष्य के बात से। तो क्या इसका मतलब हुआ कि जो शिष्य अपना गुरु का वचन को यथावत पालन करके इधर उधर चुपके केले खाकर आए, वे सही थे, अथवा जिसने केले को ना खाकर वापस लेके आया कि गुरु का आज्ञा पालन नहीं किया, वो सही था? कौन सही था? ऐसे देखा जाए तो दोनों भी सही थे, और ज्यादा सही था ये जो बालक जो केले को वापस लेके आया था। क्यों? वे जो सभी बालक केले को अलग अलग जगहों पर चुपके खाकर आए, वे सिर्फ गुरु का जो वचन है उसको एक एग्जैक्टली उन्होंने ऐसा ही पालन किया बिना सोचे समझे। लेकिन ये जो बालक था गुरु का हृदय को बहुत भली भांति जानता था और गुरु के ही सिखाए हुए पाठ को उसने याद रखा और वो विनम्र भाव से उस केले को वापस लेकर आकर गुरु को सौंप दिया। तो यानी गुरु का आज्ञा का भी पालन उसने किया और एक तरफ से, और जो गुरु जी ने सिखाया था वाणी के माध्यम से उसको उसने यथावत याद रखकर उसका भी पालन उसने किया। ज्यादा समझदार बच्चा था जो गुरु की अंतरंग भावना को वो जाना था, उसने जाना था।
है ना। तो ऐसा ही है ये जो इस्कॉन और ऋत्विकवाद के मध्य में जो चल रहा है, वो एग्जैक्टली सेम सेम हम कंपेयर कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इस धराधाम से गोलोकवास होने से पहले उन्होंने एक खत लिखा था, जो कि उस समय उनके सन्यासी शिष्य वर्ग थे उनको, और जो गवर्निंग बॉडी कमीशन, जो कमीशन पूरा विश्व भर के जो इस्कॉन संस्थाएं हैं उसकी देख रेख करती है, मैनेजमेंट की सब कुछ। तो उन सबको श्रील प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा था कि अभी मैं अस्वस्थ हूँ, इसके कारण मैं सब जगह जाकर भक्तों को मेरे हाथ से दीक्षा नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप लोग मेरी तरफ से मेरे रिप्रेजेंटेटिव बनकर उन लोगों को दीक्षा दे देना जो मेरे शिष्य बनना चाहते हैं। ऐसे उन्होंने उस पत्र में लिखा था। बस उसके बाद ये पत्र उन्होंने 1977 के जुलाई माह में लिखा था। उसके बाद 1977 नवंबर 14 को उन्होंने श्री वृंदावन धाम में अपना शरीर छोड़ा, और उनका समाधि मंदिर श्री कृष्ण बलराम जी के मंदिर वृंदावन में आज भी उपस्थित है। तो ये जो ऋत्विक संप्रदायवादी है, उनका कहना है कि जो श्रील प्रभुपाद जी ने अंतिम जो पत्र लिखा था 1977 के जुलाई में, उसको यथावत मान लेंगे। श्रील प्रभुपाद जी को ही इस्कॉन का शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु को मान के हम लोग चलेंगे, ऐसे ऋत्विकवादियों का कहना है। जो गुरु शिष्य परंपरावाद में आ रहे हैं, जो कि श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ही बनाए गए सन्यासी जो है आज, और श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत बार अनेकों रूम कन्वर्सेशंस में श्रील प्रभुपाद जी ये बात कहे हैं और निर्देश दिए हैं उनके अनेक समर्थ शिष्यों को, सन्यासी शिष्यों को, कि आप प्रचार कीजिए और आप इतने इतने शिष्य बनाइए। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी उनको पर्सनल इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, जैसे कि हमारे गुरु महाराज जी ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद श्रील जयपताक स्वामी महाराज जी, जो मायापुर इस्कॉन में अभी उपस्थित है। वे विश्व भर में भ्रमण करते हैं, नाम भगवान का नाम प्रचार प्रसार में उनका योगदान जब वे 17 साल के थे तब से लेकर आज वे 75 साल के हो गए। अब तक more than 50 years he's been a sannyasi in ISKCON Gaudiya Vaishnava Sampradaya, and he's contributing to this ISKCON worldwide movement in spreading the Krishna consciousness worldwide. हमारे गुरु महाराज जी ये कार्यभार तब से श्रील प्रभुपाद जी के आदेशानुसार वो निभा रहे हैं आज भी। उनको श्रील प्रभुपाद जी ने पर्सनल इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप 50,000 शिष्य बनाइए। तो श्रील प्रभुपाद जी के बाद हमारे गुरु महाराज जी नाम भगवान के नाम प्रचार प्रसार में भाग लेकर आज विश्व भर में 50,000 से भी ज्यादा हमारे गुरु महाराज जी के शिष्य है। ये सब श्रील प्रभुपाद जी के आज्ञा के द्वारा ही हुआ है। उनका आज्ञा का पालन उनके शिष्य यानी हमारे गुरु महाराज जी यथावत किए हैं। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी उनके और एक शिष्य परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज जी को उन्होंने ये पर्सनल इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा के राजधानी है, भुवनेश्वर में स्थित होकर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी का मंदिर बनाइए, और इधर आप जो बद्ध जीव है, जो इच्छुक है
जो अधिकारी है उनको हरिनाम का दीक्षा देकर उनका उद्धार कीजिए। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी ने उनके अनेकों समर्थ शिष्यों को ये बात उन्होंने पर्सनली कहा है। किसी जब वे बता रहे थे ऐसे बात को, तो कोई रूम में बैठा हुआ जो बड़े बुजुर्ग जो विजिटर्स थे उस वक्त के, वे लोग भी इस घटना के जो चश्मदीद है उन्होंने भी ऐसी बात सुनी है। तो श्रीला प्रभुपाद जी अगर नहीं चाहते थे कि उनके बाद कोई और शिष्य गुरु शिष्य परंपरा को ना चलाए, क्या श्रीला प्रभुपाद जी अपने सन्यासी शिष्यों को ऐसा आदेश देते कि आप प्रचार कीजिए? तो वे चाहते थे कि ये जो अविच्छिन्न परंपरा धारा चली आ रही है स्वयं श्री कृष्ण भगवान से, गुरु शिष्य परंपरा, वो कभी खंडित ना हो। ये गौड़ीय वैष्णव परंपरा साधारण परंपरा नहीं है, रसिकाचार्यों का महान परंपरा रही है। जो चैतन्य महाप्रभु इस पंथ को वे संगठित कर रहे थे, उस वक्त जो 4 वैष्णव संप्रदाय है उसमें से जो श्री वैष्णव संप्रदाय के यहाँ से उन्होंने गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति, गुरु सेवा का जो तत्व है वो तत्व को हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में उन्होंने जुड़ाया। हमारे संप्रदाय में गुरु की महानता सबसे ऊंचा है। गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति, गुरु सेवा ये प्रथम में आते हैं। जो जीवंत गुरु होते हैं उनका हम वपु सेवा कर सकते हैं और वाणी सेवा भी कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के इस सिद्धांत में स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यारे देखा तारे कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा हन गुरु तारा देश। यानी जिस किसी को देखते हो, किसी से मिलते हो, कृष्ण के बारे में चर्चा करना, कृष्ण के बारे में उनको बोलना, उससे आप मेरे आदेश से गुरु बन सकते हो, गुरु बन जाओ, ऐसे चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं। और दूसरी ओर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नया, जे कृष्ण तत्व भेदता से गुरु हया। यानी सन्यासी हो, विप्र हो अथवा शूद्र हो, कौन सा भी वर्ण अथवा रंग का हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर वो कृष्ण भक्ति में भावना भावित है तो वो गुरु बन सकता है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु का कहना है। तो ऋत्विकवाद जो है वो केवल एक परिधि में ही है। वे लोग चैतन्य महाप्रभु का इस विशाल दृष्टिकोण को जान ही नहीं पाए, जो श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव ने इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा को सर्वकाल के लिए, विश्व भर के मानव के लिए बनाया हुआ है। उसमें कोई किसी को भी कृष्ण के बारे में बोलकर गुरु बन सकता है ना? तो हम लोग सीमित नहीं कर सकते हैं। स्वयं श्रीला प्रभुपाद जी ने भी कभी ये बात को किधर भी उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने अपने सारे ग्रंथों में किधर भी श्रीला प्रभुपाद जी ये जो ऋत्विक जो नाम का चीज है उसको किधर भी उन्होंने ऐड नहीं किया, किधर भी लिखा नहीं है, किधर भी नमूदित नहीं किया है श्रीला प्रभुपाद जी ने। वो तो उन्होंने एक लेटर में लिखा था उस संदर्भ में, उस काल में, कि मेरे ऑन बिहाफ ऑफ मी, मेरे तरफ से आप दीक्षा दीजिए लोगों को। इसका मतलब यह नहीं था कि मेरे जाने के बाद भी मेरे तरफ से ही दीक्षा देते रहना, आप लोग गुरु मत बनना, ऐसा कभी भी श्रीला प्रभुपाद जी ने नहीं बोला था। श्रीला प्रभुपाद जी ने अनेकों संदर्भों में अपने शिष्यों को बोले हैं कि आप आगे जाकर बहुत सारे शिष्य बनाएंगे, वे सब आपके शिष्य होंगे। ये तो गुरु शिष्य परंपरा है ना। गौड़ीय वैष्णव धारा तो बहुत बड़ी है।
चैतन्य महाप्रभु की एक फलदायी वृक्ष के समान है, तो वृक्ष के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, तो वो सभी ब्रांचेस यानी अलग अलग धाराएं, जैसे पंच तत्व में नित्यानंद प्रभु जी से एक धारा चली, गदाधर जी से एक धारा चली, श्रीवास जी से एक धारा चली, अद्वैत जी से एक धारा चली, फिर षड गोस्वामियों से अलग अलग धारा चली। ऐसे धारा में प्रवाहित होकर चली आ रही है ये जो हरि कृष्ण भक्ति, गौड़ीय वैष्णव भक्ति। तो ये कोई सिर्फ एक ही एक संगठन के लिए सीमित नहीं है। इन सारे धाराओं में भी कोई भी धारा ऐसे ऋत्विकवाद को वे लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि चलते फिरते गुरुओं की सेवा, उनके पद चिन्हों की धूली, उनका उच्चिष्ट ग्रहण नहीं करेंगे, उनका संग प्राप्त नहीं करेंगे, उनका सेवा नहीं करेंगे, हम कैसे सीखेंगे कि इन भक्ति के गूढ़ भावों को, ये तो इसको तो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ना। शास्त्र से हम जितना हो सकता है उतना सीख सकते हैं। शास्त्र के ऊपर अमल करने के लिए, शास्त्र के ऊपर हमको अनुभव में वो आने के लिए हमको जीवंत गुरु की जरूरत पड़ती है। कितने बातें ऐसे रहते हैं कि गुरु के समक्ष बैठकर सुनने से हमें परिवर्तन होता है। कितनी ऐसे बातें रहती है गुरु को देख कर करने होते हैं, उनको समय उनके बातों पे अमल करके सीखने के लिए रहते हैं। जैसे अलग अलग माध्यम रहता है। हम गुरु के उन गुरु को हम लोग देखेंगे नहीं, गुरु से हम बातचीत नहीं करेंगे, हमारे समस्याओं का हल उनसे मांगेंगे नहीं, तो कैसा होगा? हम कैसे अनुभव कर पाएंगे गुरु शिष्य का वो जो मीठा सा संबंध है? बिना अनुभव में लाए भावना कैसे जागृत होगी राधा कृष्ण के प्रति? ये तो संभव है ही नहीं है। ये केवल भावनात्मक विषय नहीं है। हमारे गौड़ीय वैष्णव समाज में जितने भी धाराएं हमने अभी बताया, कोई भी इस ऋत्विकवाद को मानेंगे नहीं, क्योंकि ये जो इन्होंने जब 25 साल पहले एक केस दाखिल किया था, ये तो एक प्रॉपर्टी के विषय में, बैंगलोर जो मंदिर है उसके विषय में, तो अब वे विजयोत्सव मना रहे हैं कि ये बोल के कि हमारा सिद्धांत को जय हो गया। ऐसे थोड़े ही बोला है माननीय कोर्ट ने। माननीय कोर्ट ने तो ये बोला है कि जो बेंगलुरु इस्कॉन का जो जायदाद है उसको बेंगलुरु का ही इस्कॉन का ही दे दिया जाए, इतना ही कहा है ना उन्होंने। उन्होंने थोड़ी बोला है कि सिद्धांतों की जय हो गई, आपकी सिद्धांत ही, तत्व ही सही है। तत्व की बात करना है, सिद्धांत की लड़ाई लड़ना है तो कोर्ट में थोड़े ही लड़ा जाता है। तत्व की बात, सिद्धांत की लड़ाई विद्वत जनों के समक्ष, विद्वानों के बीच में लड़ा जाता है। उस गौड़ीय वैष्णव धारा का प्रवीण हो, जो गौड़ीय वैष्णव धारा में निपुण हो, जो उसमें विद्वत्ता हासिल किए हो, ऐसे विद्वानों के समक्ष अपने वाद प्रतिवाद को रखा जाता है। ऐसे ही थोड़े ही बन जाएंगे, विजयोत्सव मना लेंगे कि हमारा तत्व का जय हो गया। ये सच्चा वैष्णव ऐसा नहीं कहेगा कि हम ही सच्चे वैष्णव हैं, दूसरे खराब है। क्योंकि वैष्णवों की तो रीति होती है कि दास दास दासानुदास, है ना। कोई वैष्णव ये नहीं कहेगा कि हम वैष्णव है, हम तो दासों के चरण धूलि के समान है, ऐसा ही कहेगा वो। वैष्णव नहीं कहेगा कोई भी। ये लोग तो विजयोत्सव मना रहे हैं,
तो इसमें ही मालूम पड़ता है कितने घमंड जो वैष्णवों का आभूषण में है ही नहीं, घमंड। और तो और उनके यहाँ तो बड़े बड़े नाम जपने वाले बैठे रहते हैं, तो उनके यहाँ भोले भाली जनता जाती है, उनको संपूर्ण ब्रेन वॉश करके हम ही शुद्ध वैष्णव है, वे श्रील प्रभुपाद जी को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे विषु बुद्धि डालने के लिए एक टीम बैठा रहता है उनके यहाँ। ऐसा थोड़ी है जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु शिष्य के द्वारा चली आ रही है, ये इस अविच्छिन्न परंपरा में हमारे मंदिरों में थोड़ी ऐसा होता है, इस्कॉन मंदिरों में। तो ये बात ऐसा ही हुआ ना कि जो शिष्य केवल गुरु के उस वाक्य पर ही अमल किया था, केले खाकर आओ केले खाकर आया, बस जो पत्र में लिखा है जुलाई का 1977 का, सिर्फ उसको ही यथावत मानने वाला ऋत्विक समाज। लेकिन गुरु ने आज तक जितने पढ़ाई करवाई है उसके ऊपर अमल करके, गुरु का अंतरंग को जानकर, फिर उसके बाद जो शिष्य ने, भले ही वो एक ही था, उसने अमल किया, वो श्रेष्ठ है। कौन सा? जो गुरु के सारे इतने सालों की पढ़ाई को यथावत जाना था और गुरु का अंतरंग को जाना था। भले गुरु महाराज जी एक कहे ते केले खाकर आओ, लेकिन उसने नहीं खाया, उसको वो प्रशिक्षण मिला था। तो सिर्फ गुरु की एक लेटर के ऊपर अमल करना कितना सही होगा, आप जानिए, आप ही तय कीजिए। और गुरु के द्वारा तर्जुमात किए हुए इतने अगाध शास्त्र भंडार की भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु आदि ग्रंथ, और उनकी स्वयं की जीवनी, श्रील प्रभुपाद की जीवनी और उनकी प्रशिक्षण अपने शिष्यों के प्रति, इन सभी बातों पर अमल करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई इन सभी बातों पर अमल कर रहा है और इस गुरु शिष्य परंपरा को आगे लेकर जा रहा है, क्या वो गलत हो गया? तो कैसे गलत हो सकता है? बुद्धिमान शिष्य वही है ना जो अपने गुरु का अंतरंग को जाने और अपने पूर्वाचार्यों का मनोदशा को भी जाने और अपने गुरु शिष्य परंपरा का धारा जिधर से प्रवाहित हो रही है, उन रसिकाचार्यों की मनोदशा को जाने, ग्रंथों के द्वारा उन्होंने क्या अमल किया था इन सभी बातों के ऊपर, उसको जाने, बाद में डिसीजन लेना, वही बुद्धिमानी हुई ना। बस हमको तो इतना ही कहना है कि इस जगत में भक्तों को भी भक्ति में बहुत बाधाएं आती है, कभी पावर के रूप में, कभी ऐश्वर्य के रूप में, कभी अलग अलग माध्यमों से, जो हालांकि हमको सामने से दिखता है तो बहुत मीठा, लेकिन उसके पीछे की जो शिक्षण रहता है, सिखाई रहती है हम लोगों को, वो बहुत गहरा रहता है। तो ऐसा ही ये जो ऋत्विक समाज का जो नया सिस्टम है, ये भी शायद जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा को, जो सिद्धांतों को कड़ी नियमों के तहत पालन करने वाले हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसा ही परीक्षण रहेगा कि इसमें उत्तीर्ण हो तो बाद में देखा जाएगा, राधा कृष्ण की प्रेम प्राप्ति होगी, इन दोनों में से किसको चूज करना है। तो हमको भटकना नहीं है, हम पहले परंपरा को देखना चाहिए, परंपरा को देख के, परंपरा के आचार्यों ने क्या किया है उसके तहत ही हम लोगों को इस परंपरा में हमको आगे चलकर जाना है। तभी ना तो गुरुओं के
पद चिन्हों पर चलेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनसे सुनेंगे, उनकी आदर करेंगे, सब वैष्णवों का आदर करेंगे, तभी तो श्री श्री राधा कृष्ण की चरण सेवा प्राप्त होगी। तो राधा कृष्ण की चरण सेवा इतना सस्ती थोड़ी है, ये यूं ही प्राप्त हो जाएगी। ऐसे सभी परीक्षा में उत्तीर्ण होते होते ही तो आगे जाना पड़ता है, नहीं तो संभव नहीं है। बस हमारा इतना ही प्रार्थना है कि श्री गुरुदेव से और श्रील प्रभुपाद जी से कि सदैव हमको भगवान के श्री चरण सेवकों के पद चरणों में हमको धूली बनाकर रखे। बस इतना ही है और कुछ नहीं।